तो ये धनुष तोड़ने की तो बात अलग है। मैं पूरे इस ब्रह्मांड को उठा करके 100 योजन उस पार तक फेंक सकता हूँ। इतना अच्छे घट जिमिटा रहा हूँ। लक्ष्मण भैया कहने लगे मैं इस पूरे ब्रह्मांड को एक कच्चे घड़े की भांति तोड़ सकता हूँ। भक्तों, लक्ष्मण भैया ने ऐसा क्यों कहा कि इस ब्रह्मांड को मैं कच्चे घड़े की भांति तोड़ सकता हूँ? लक्ष्मण भैया ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि कच्चा घड़ा पुनः जोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर पक्के घड़े को एक बार फोड़ दिया जाए तो पुनः उसे जोड़ा नहीं जा सकता है। इस तरह से जब लक्ष्मण भैया को अत्यंत क्रोध में प्रभु श्री राम ने देखा तो आज इशारों से बातें करके उनको शांत करके आसन पर बिठाया। धीरे धीरे कुछ समय और व्यतीत हुआ। आज लक्ष्मण भैया की बात को सुन करके विश्वामित्र जी बड़ा ही प्रसन्न हुए और उसी समय प्रभु श्री राम से विश्वामित्र जी कहने लगे, ए राम कि उठहु राम भन जब भाव चाहा। प्रभु श्री राम जी से कहने लगी, ए राम अब आप उठ करके धनुष का खंडन करो और महाराज जनक जी के संताप को मिटाओ। उसी समय प्रभु श्री राम जी ने जैसे ही विश्वामित्र की बात को सुना तो उठ करके खड़े हो गए और जिस रंग भूमि के ऊपर वो मंच के ऊपर वो धनुष रखा हुआ है जाकर के उस मंच के पास में पहुंचे। इधर आज जब सारी नारियों ने देखा कि प्रभु श्री राम धनुष के पास में पहुंचे, मैया सीता की नजर जैसे ही पड़ी तब तक इधर क्या हुआ, आज सारे राजा महाराजा प्रभु की मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे। अरे जिस धनुष का खंडन यहाँ पर उपस्थित सारे राजा महाराजा नहीं कर पाए, अत्यंत वीर योद्धा बलशाली राजा परास्त होकर के निराश मन से अपने आसन पर बैठ गए। उस धनुष का खंडन एक छोटे से बालक करेगा। अरे अपनी आयु तो नहीं देखिए और चल दिए धनुष का खंडन करने के लिए। इस तरह से आज जब मैया सीता ने देखा तो मैया सीता के मन में बड़ी ही व्याकुलता आने लगी, बड़ा ही व्याकुल होने लगी और उसी समय गौरी मैया को मनाने लगी कि मन ही मन मनावे या कुलानी मन
लगी और कहने लगी, ए मैया, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब आप इस धनुष के भार को हर लो और इसको एक तिनके की भांति हल्का कर दो, जिससे मेरे प्रभु इसको शीघ्र ही उठा करके इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा करके धनुष का खंडन कर सके। इस तरह से सीता मैया तो गौरी मैया को मना रही है। तब तक प्रभु श्री राम जी मन में विचार कर रहे हैं और उसी समय मन में गुरु का ध्यान करके सारे गुरुओं को प्रणाम किया कि गुरु ही प्रणाम और मन ही मान अपने सारे गुरुओं का ध्यान किया और उसी समय जैसे ही उनको प्रणाम किया तो उसी समय धनुष को उठाया और जैसे ही धनुष को उठाया तो वो धनुष एक बिजली की भांति चमका और आकाश में एक मंडलाकार हुआ और धनुष का खंडन। उसी समय जैसे ही धनुष का खंडन हुआ कि ले तो चढ़ावत उस धनुष के ऊपर प्रतिंचा को चढ़ाया और कब धनुष का खंडन हो गया। धनुष एक बिजली की भांति चमका और आकाश में मंडलाकार हुआ और उसी समय धनुष का खंडन हो गया। जैसे ही आज देवताओं ने देखा तो उसी समय सारे देवता आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगी। अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प प्रभु श्री राम के ऊपर फेंक रहे हैं स्वर्ग लोक से कि बरसा ही सुमाना और रंग बहुमाना बरसा ही सुमाना। वर्षा होने लगी। ऋषि मुनि किन्नर गंधर्व आदि सब मनोहर मनोहर गीत गाने लगे। ब्रह्मा जी अपने वेदों को वाचने लगे। उसी समय जब लक्ष्मण भैया ने प्रभु श्री राम की तरफ देखा तो उसी समय आश्चर्य में पड़ गए कि कब धनुष का खंडन हो गया। तब तक जब सदानंद जी ने शुभ अवसर जाना तो मैया सीता को बुलाया। आज मैया सीता हाथों में वरमाला लेकर के प्रभु श्री राम के पास में आ रही हैं सारी सखियों के सहित।
जैसे ही प्रभु श्री राम के पास में आई तो आज वरमाला पहनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन मैया जानकी जो है वो छोटी है और प्रभु श्री राम जी बड़े हैं। मैया सीता का हाथ गले तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो आज सखियां निवेदन करने लगी कि झुकी जइयो तनु कैरा भूवीर लली मोरी छोटी है, झुकी जइयो तनु कैरा भूवीर लली मोरी छोटी, झुकी जइयो तनु भूवीर लली मोरी छोटी है, झुकी जइयो तनु भूवीर लली मोरी छोटी है। सारी प्रभु श्री राम को मना रही है, ए प्रभु थोड़ा सा झुक जाओ, क्योंकि जो मेरी मैया सीता है वो अभी छोटी है। लेकिन प्रभु श्री राम जी इनकार कर देते हैं, कहने लगी देखो मैं एक क्षत्रिय हूँ और रघुवंशी हूँ, मैं हरगिज नहीं झुकूंगा। तो मैया सीता मन में विचार करने लगी अब मैं क्या करूं। तो उसी समय जैसे ही लक्ष्मण भैया की तरफ नजर गई तो कहने लगी ए लक्ष्मण भैया अब आप ही अपनी भाभी की मदद करो कि हे शेष के अवतार हमें दे तो सहारा, हमें दे तो सहारा, हमें दे तो सहारा, हमें दे तो सहारा, हे शेष के अवतार हमें दे तो सहारा, हमें दे तो सहारा, हे शेष के रचैया हमें दे तो सहारा, हमें दे तो सहारा। भूलूंगी नहीं, भूलूंगी नहीं, भूलूंगी नहीं धन
के चरणों को स्पर्श भी नहीं किया है। और इतना ही मन में विचार करके